सारथी किसको बनाना चाहिए? बोले ईश भजन सारथी। भगवान का जो भजन है, भगवत स्मरण है। वैसे महाराज जी भजन शब्द का अर्थ भजन और स्मरण में थोड़ा अंतर है। स्मरण तो भीतर से होता है, बाकी भज शब्द जो है वो सेवार्थक भज सेवायाम धातु से ल्युट प्रत्यय करके भजन शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ होता है सेवन। भजन का अर्थ होता है सेवन। तो ये सेवन क्या है? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, संपूर्ण इंद्रियों के समूह के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर ऋषिकेश भगवान का सेवन करना, इसी का नाम है भजन और इसी का नाम है भक्ति। इसलिए परिभाषा दी गई ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, उसी को भगवान की भक्ति कहा गया। आंख का भजन है भगवान का दर्शन करना, गौ ब्राह्मण संत गुरु इनको भगवत विभूति मानकर इनका दर्शन करना, और धीरे धीरे अपनी दृष्टि को व्यापक बनाते बनाते सारे जगत में जगन्नाथ का दर्शन करना, सब में भगवान का दर्शन करना, ये आंख का भजन है। कान का भजन है भगवान की मंगलमयी कथाएं सुनना, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुनना, ये कान का भजन है। नासिका का भजन है भगवान के चरण कमल मकरंद की सुगंध का अनुभव करना, ये नासिका का भजन है। जिह्वा का भजन दो प्रकार का है, नाम रस का स्वाद लेना, नामामृत का स्वाद लेना। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम, राम नामामृत का स्वाद लेना। और दूसरा भगवत प्रसाद का स्वाद लेना। भगवत प्रसाद का स्वाद लेना भी भजन है। भगवत चर्चा करना, भगवत गुणगान करना, भगवत नाम कीर्तन करना, ये जिह्वा का भजन है। प्रसाद लेना भी भगवान का भजन है। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में 64 प्रकार की भक्ति का जहाँ रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, वहाँ 64 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति केवल प्रसाद सेवन करना, भगवत प्रसाद लेना, इसको भी भक्ति कहा। हमारे महाराज जी विनोद में कहते थे 64 में 63 तो नहीं है, एक तो है ही है कम से कम प्रसाद पाने की बात। लेकिन साथ ही यह बात भी कह देते थे कि प्रसाद निष्ठा होनी चाहिए, पदार्थ निष्ठा नहीं, प्रसाद निष्ठा। हमारे यहाँ वृंदावन में एक स्वामी हरिदास जी की परंपरा के आचार्य चरण हुए, श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज। उनका वाणी का एक पद है, उस पद में तो महाराज जी ये बात कही गई कि कोई जीव वैष्णव भगवत प्रसाद लेते समय यह अनुभव करे कि ये युगल सरकार की अधर सुधा रस से मिश्रित है, और अधरामृत का उसमें स्वाद लेते हुए प्रसाद पावे, तो वो कहते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रसाद से ही सब कुछ हो जाए। बड़ा दिव्य पद है महाराज, उनकी परंपरा में पंगत के समय यह पद गाया जाता है। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। ये कैसा प्रसाद है? देखत ही मन मोद बढ़ावत, देखत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत हिय को, परसत पाप हरत हिय को। अंतःकरण से पाप को मिटा देता है, माने पाप की मलिन वासना को भी समाप्त कर देता भगवत प्रसाद। परसत पाप हरत हिय को, यह
दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। और प्रसाद की महिमा क्या है? पावत परम प्रेम उपजावत, पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को। भूलवत भाव पुरुष तिय को। कितनी ऊंची बात, संत वाणी में कितनी ऊंची बात कही जा रही है। पावत परम प्रेम उपजावत। यदि अधरामृत का स्वाद का अनुभव हम करें तो एक एक ग्रास में ही परम प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी और ऐसा प्रेम जग जाएगा कि भूलवत भाव पुरुष तिय को। प्रेम की ऐसी लोकोत्तर दशा प्राप्त हो जाएगी कि स्त्री पुरुष शरीर का भेद भी समाप्त हो जाए। केवल प्रिया प्रीतम ही दृष्टि में रह जाएंगे, स्त्री पुरुष का अंतर भी नहीं रहे। जैसे सुखदेव जी के स्त्री पुंभिदा नत सुतक से विविक्त दृष्टि, ये अवस्था प्रसाद लेने से प्राप्त हो जाएगी। भूलवत भाव पुरुष तिय को। और अंत में कहते हैं हाँ भगवत रसिक धाम तो भूषण, भगवत रसिक धाम तो भूषण, तेहि क्षण होत युगल जिय को। तेहि क्षण होत युगल जिय को। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। भगवत रसिक भाम तो भूषण, माने वो भगवान उसको प्यारे लगने लगते तो है ही है, वो भगवान को प्यारा लगने लग जाता है। तीक्ष्ण होत युगल जिय को। युगल जो श्यामा श्याम हैं उनके मन को भी वह भाने लग जाता है जो भगवान के प्रसाद को लेते समय भगवान के अधरामृत का अनुभव करता है। आहा, क्या कहना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये जिह्वा का भजन है, हाथ का भजन है माता पिता गौ ब्राह्मण संत सद्गुरु इनकी सेवा करना, दीन दुखियों की भगवत भाव से सेवा करना, ये सब हाथ से भगवत सेवा करना, तुलसी शालिग्राम की सेवा करना, ये हाथ का भजन है। पैर का भजन है भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना, आर्त व्यक्ति की पुकार सुनकर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ना। ये गौ ब्राह्मण पर संकट हो, दुखी दरिद्र पर संकट हो और कोई पुकारे अपने पास सामर्थ्य है तो भरसक उसकी सहायता करना, ये सारथी है। ईश भजन, भगवान का भजन यही सुजान सारथी है। इसका तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में समस्त व्यवहार करते हुए भी भगवान का भजन किसी भी परिस्थिति में छोड़े नहीं। भगवान की सतत स्मृति हमें बनी रहे और सर्वतो भावेन अपनी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतरिंद्रियों से भगवान का ही अनुभव करते रहें, भगवान का सेवन करते रहें। यही हमारे धर्म रथ जीवन रथ का सारथी है। और इस भजन सारथी यदि आपके जीवन का बन जाएगा तो आपका जीवन रथ कभी विपरीत दिशा में नहीं जा सकेगा। आपका धर्मरथ जीवन रथ भगवान की ओर ही गतिमान होगा। आपको इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं।